तो आइए सबसे पहले हम लोग आज का जो सबसे बड़ा खबर है झारखंड सरकार की तरफ से आ रहा है कि इस बार का सावन मेला यानी कि शिव जी के दर्शन यानी बाबा भोलेनाथ की नगरिया में इस बार श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे, उनको जल नहीं चढ़ा पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इसमें कम से कम 1 से 2 करोड़ लोग कह लें, मतलब पूरा बिहार कह लें, अगर 9 करोड़ लोग बिहार में हैं तो पूरे के पूरे 9 करोड़ लोग प्रभावित ज़रूर होते हैं। साथ ही साथ झारखंड के जो लोग हैं, आधा पॉपुलेशन कह लें या फिर 30% पॉपुलेशन जो है, वहाँ के जितने भी छोटे मोटे कारोबारी हैं, निवासी हैं, वो साल भर की कमाई उनकी इसी महीने में हो जाती है। तो बहुत बड़ा फ़ैसला है ये। झारखंड सरकार को शायद कुछ जुगाड़ करना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये भी कहूँगा कि इतने बाबा के प्यार में अंधे हो जाते हैं लोग कि शायद दर्शन करना उनको, और वो इतना भीड़ लगा देते हैं कि शायद संक्रमण जो है ये बहुत ज़बरदस्त फैल जाता है। अगर ये मेला होता तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने भी ये कहा है कि कोई बड़ा जमावड़ा हम लोग नहीं कर सकते हैं। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि अमित शाह की रैली में, अभी अमित शाह ने रैली किया वर्चुअल, तो सारा कुछ इस तरीके से ध्यान करके भारत सरकार प्लान कर रही है। अच्छी बात है कि इतना प्रिकॉशन ले रही है। बाकी सारे जगहों पे तो थोड़ा सा सीन है कि अभी जैसे मक्का है और केदारनाथ, अभी कौन सा है वो, अमरनाथ यात्रा है, तो उस पे भी शायद सरकार सोच रही है अभी, और मक्का पे भी अभी डिसीजन होना है कि हज होगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बार अभी सरकार ने ये ऐलान कर ही दिया है इस बार कि हमारे बाबा भोलेनाथ की नगरिया बाबा धाम में कोई श्रद्धालु नहीं आएंगे इस बार, और ना ही श्रवण मेला इस बार नहीं लगेगा। शायद जो वहाँ के लोकल लोग हों उनको आने की अनुमति हो, शायद वो जल वल चढ़ा सके सोशल डिस्टेंसिंग का, क्योंकि अभी पूजा पाठ तो हो ही रहा है वहाँ पे, ऐसा बात नहीं कि नहीं हो रहा है, जल वल भी चढ़ रहा है। लेकिन बाहर से शायद लोग जो भी जाते हैं, यानी कि बिहार से करीब बिहार से लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पे देवघर में जल चढ़ाने के लिए, और मेरे ख्याल से 1 करोड़ लोग वहाँ पे बिहार से मैं क्लियर नहीं हूँ इस आंकड़े पे, लेकिन हाँ ये है कि लगभग 1 करोड़ लोग वहाँ पे बिहार से जाते हैं जल चढ़ाने के लिए हर साल। और 1 महीने में इतने ऐसे कितने कारोबारी है, छोटे मोटे लॉज वाले, रेस्टोरेंट वाले, प्रसाद वाले, जल वाले, उनकी पूरे साल की कमाई 1 महीने में होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग प्रभावित होंगे अगर ये श्रवणी मेला नहीं होता इस बार। तो खैर जान है तो जहान है, इस स्लोगन को अगर हम कहें तो इसको देखते हुए सही भी है कि हाँ, सरकार ने जो फैसला लिया है कि संक्रमण को देखते हुए, और बहुत तेज़ी से फैल रहा है, क्योंकि अभी आप लोग देख रहे हैं कि इंडिया 4 लाख के करीब पहुंचने वाला है, और डेथ्स के नंबर भी रोज़ इतने ज़्यादा जांच हो रहे हैं कि रोज़ बहुत ज़्यादा नंबर्स आ रहे हैं। और अमेरिका और बाकी देश ये कह भी रहे हैं कि अगर इंडिया में सही से जाँच हो तो शायद इंडिया कुछ आने वाले दिनों में टॉप पे हो जाए, यानी कि जून जुलाई पे जो पीक है वो और डबल होने का जो रेट है वो और ज़्यादा कह ले ताबड़तोड़ रूप ले ले, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस कारण से सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसका हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगला जो न्यूज़ है तो बात करेंगे हम चीन के सीमा पे हुए झड़प, भारत चीन के बारे में। और बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये बहुत बकवास चीज़ कह रहे हैं जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ इसके बारे में डिस्कस करूं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि हमारे 20 मरे तो उनके 43-40 मरे हैं। यार ये मत करो, ये गंदी चीज़ नहीं करो, क्योंकि हम एक नंबर नहीं मरा है, एक परिवार का एक सदस्य का एक बंदा मर गया है, एक बंदा शहीद हो गया है जो कि अपने परिवार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ये एक संख्या नहीं है कि हमारे 20 मरे और उनके 40 मरे। ये ना ही उधर के तरफ से मैं ये कहूँगा, ना ही इंडिया के दृष्टिकोण से, ना ही चाइना के दृष्टिकोण से। बहुत न्यूज़ चैनल्स में ये भी कह रहे हैं कि भारत चीन सीमा पे जो लोग शहीद हुए हैं, और अभी हाल फिलहाल में ही आप लोगों ने अमित शाह ने एक बयान दिया था कि जान दे देंगे, लेकिन ये बात नहीं मानेंगे। तो अमित शाह की जो ये स्पीच सुनी होगी आपने, जब उस समय
कश्मीर वाला मुद्दा चल रहा, तो जान तो अमित शाह दे नहीं रहे हैं। जान जो दे रहे हैं उनके बारे में कुछ कह भी नहीं रहे, ना ही कुछ एक्शन हो रहा है। अब बहुत जल्दी अभी जो युग है, अगर मान लें कि आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को रोल मॉडल अगर मानते हैं तो तुरंत, या फिर बाकी देशों को देख लेते, इस तरह की बड़ी खबर अगर होती है तो तुरंत पीएम या फिर कोई ऐसा बंदा जो सरकार की तरफ से आके बोले, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बोल नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बोल रही है मीडिया, जो कि उन्होंने पाल रखे हैं। तो ऐसे मीडिया को सलाम है कि जो कि सरकार की तरफ से, अगर जो नॉर्मल बंदा है अगर सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहा है कि सरकार करती क्या है, अगर चीन से बातचीत नहीं करती है, चीन इस तरह की हरकत कर रहा है, 20 लोगों को मार रहा है, उनके भी लोग मरे हैं, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह की झड़प हुई क्यों, इस तरीके की बात हुई क्यों? जब चीन हमारे देश आता है तो हमारे प्रधानमंत्री उनको जगह जगह घुमाते हैं, लेकिन फिर भी चीन इस तरीके की हरकत करता ही जा रहा है। तो इस तरीके की हरकत में क्या इंडिया कुछ वही काम कर रही है जो पहले करी थी कि दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो ये है सीन भैया। अभी अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देशद्रोही भी नहीं कहलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पाकिस्तान नहीं है, चीन है। तो ये नहीं कहेंगे कि तुम लोग देशद्रोही हो, तो सवाल उठा सकते हैं। हाँ, अगर पाकिस्तान होता और सर्जिकल स्ट्राइक पे अगर आप सवाल उठाते तो कहते कि नहीं आप देशद्रोही, आप पाकिस्तान चले जाओ। तो ये है बात। खैर हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन हंसी आ जाती है मीडिया की इस तरह की बातों में। तो मेरे तरफ से मैं क्या बोलूँ, मैं आप लोगों को, जो 20 लोग जो शहीद हुए हैं उनका नाम का लिस्ट भी आ गया है। तो ये है वो लिस्ट जो कि 20 लोग हमारे देश के शहीद हुए हैं, उनके नाम हैं ये। और ये एक नंबर है सरकार के लिए, लेकिन अपने परिवार के लिए और हमारे लिए और जितने भी देश की जनता है वो ये बात जानती है कि ये एक संख्या नहीं है, ये बहुत मायने रखती है हमारे लिए। भले सरकार के लिए 20 संख्या हमारे तरफ से शहीद हुए हैं और उनके 43 हुए हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, ऐसी गिरी हुई बातें नहीं बोलनी चाहिए मीडिया को। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा ज़रूर लाइक कर देना। अगर नहीं पसंद आएगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आखिर क्या बात बुरी लगी आपकी हमारी। और जो बीजेपी के समर्थक है उनको बहुत बहुत सॉरी, लेकिन मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूँ कि कुछ न कुछ ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए भारत को, जिससे कि चीन को सबक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।